पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। शंभू बॉर्डर पर पथराव है, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं, तो दूसरी तरफ सुरक्षा के मद्देनजर हालातों को संभालने के लिए पुलिस फोर्स मौजूद है। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। देखिए एक बार फिर 2020 का मंजर यहां रिपीट होता नजर आ रहा है। किस तरह से 2020 में भी इसी तरह से शंभू बॉर्डर पर इस फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा तमाम व्यवस्थाओं को, बैरिकेडिंग को फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया गया था और एक बार फिर कुछ वैसा ही होता नजर आ रहा है। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने हालांकि आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं शंभू बॉर्डर पर। दूसरी तरफ भारी सुरक्षा बल तैनात है। इस तरह से हालात और भी ज्यादा खतरनाक और तनावपूर्ण स्थिति लगातार विकराल रूप लेती नजर आ रही है धरातल पर और खास तौर पर शंभू बॉर्डर पर। देखिए किस तरह जो फेंसिंग फ्लाईओवर के दोनों तरफ की गई है प्रशासन द्वारा, उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश यहां पर प्रदर्शनकारियों द्वारा की जा रही है। और देखिए देखते ही देखते पूरी जो फेंसिंग थी, बैरिकेडिंग थी, जो फ्लाईओवर के सहारे की गई थी, उसको उखाड़कर नीचे पानी में फेंक दिया गया है प्रदर्शनकारी आंदोलनकारियों द्वारा। पंजाब और हरियाणा के बीच अंबाला की यह सीमा है जो पड़ता है शंभू बॉर्डर, और यहीं पर 2020 में भी स्थिति जब बिगड़ना शुरू हुई थी तो यही वो पहला पॉइंट था जहां पर तनाव सबसे ज्यादा देखने के लिए मिला था। लेकिन आपको बता दें कि आज जबरदस्त तरीके से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं प्रशासन द्वारा, सुरक्षा कर्मियों द्वारा। इससे पहले सुरक्षा कर्मियों द्वारा ड्रोन के माध्यम से भी आंसू गैस के गोले बरसाए गए। एक तरफ पुलिस प्रशासन है इस फ्लाईओवर पर और दूसरी तरफ तमाम प्रदर्शनकारी किसान हैं, और आसमान में देखिए ड्रोन के जरिए जो आंसू गैस के गोले हैं वो भी लगातार पुलिस प्रशासन दाग रहा है। और ये स्थिति जो अभी बनी हुई है ये पिछले कई घंटों से बरकरार है। करीब 11 बजे के बाद से ही हालात बिगड़ना शुरू हो गए थे जो अभी तक कंट्रोल में आ नहीं पाए हैं, और अगर अभी भी बातचीत नहीं बनी तो स्थिति और बिगड़ती ही चली जाएगी। देखिए किस तरह से ड्रोन के जरिए आसमान से आंसू गैस का गोला दागा गया और ड्रोन वापस अपनी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए जिस तरफ पानी की बौछार की जा रही है उस तरफ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है, पुलिस मौजूद है, उस तरफ अलग अलग एजेंसियां मौजूद हैं। दूसरी तरफ आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी किसान हैं जो शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा बनाई गई थी वो भी यहां पर फिलहाल तो मजबूत दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन उनको भी ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह जो आंदोलनकारी किसान हैं वो डटे हुए हैं। पंजाब हरियाणा सीमा का शंभू बॉर्डर है ये, और जिस तरफ इन पुलिस कर्मियों को आप देख रहे हैं ये हरियाणा का दरअसल हिस्सा है, हरियाणा की साइड है। जिस तरफ किसान हैं वो पंजाब का हिस्सा है। पंजाब से कूच करते हुए हरियाणा और हरियाणा को पार कर दिल्ली जाने के लिए निकले हैं तमाम आंदोलनकारी किसान। लेकिन पिछले कई घंटों से स्थिति लगातार विकराल रूप बनी हुई है, स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। और हमारे सहयोगी बीएस गुलियानी हमारे साथ जुड़ गए हैं शंभू बॉर्डर से, और साथ ही साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बीएस गुलियानी आपके पास आते हुए, पिछले कई घंटों से स्थिति लगातार खराब बनी हुई है शंभू बॉर्डर पर, और जो तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं अच्छी तस्वीरें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो की स्थिति अभी क्या बनी हुई है? जी गौतम, अगर हम हालात की बात करें तो हालात पूरी तरह तनावपूर्ण है। हरियाणा पुलिस की तरफ से पूरा जो है आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और इधर किसान भी तट से मस नहीं हो रहे क्योंकि वो भी पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। हजूम जो है वो बहुत बड़ा है किसानों का। अगर हम मिलिट्री फोर्स की बात करें तो अंबाला बॉर्डर पर जो है वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज भी लगी हुई है और इसके साथ साथ लोकल पुलिस भी है।
और जो सीआरपीएफ की टुकड़ियां वो भी तैनात हैं, लेकिन उसके बावजूद जो किसान है लगातार इतनी तैयारी के साथ आए कि जो सुदृढ़ बैरिकेडिंग की थी उन्होंने उसको भी उन्होंने 3 लेयर जो थी वो तोड़ दी है अब तक, और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। और उधर से जो पुलिस है वो लगातार रेडार के माध्यम से आंसू गोले छोड़ रही है, लेकिन किसान तब से बस होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि किसानों का कहना है, हमने किसानों से भी बात की थी, उनका कहना है कि वो अब की बार 10 गुना ज्यादा तैयारी के साथ आए हैं। बीस एक और सवाल, जिस तरह से आप ये तमाम हालात बता रहे हैं ग्राउंड जीरो के, एक सवाल आपसे उसके बाद मैं आता हूं स्पर्श के पास भी, दिल्ली का हाल जानते हैं। अब जिस तरह से आपने बताया कि मल्टी लेवल की यहां पर बैरिकेडिंग प्रशासन द्वारा की गई है, 3 बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका है प्रदर्शनकारियों ने, अगर यही स्थिति बनी रहती है तो कितना समय और लगेगा किसानों द्वारा, आंदोलनकारियों द्वारा इस पूरे बॉर्डर को पार करने में? जी देखिए, किसान जो है लगातार वो जो बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स हैं उनके पास वो लेकर आए हुए हैं, यहाँ पर 4x4 ट्रैक्टर्स हैं, और जो उनके पास सभी साजो सामान है जिनके माध्यम से बैरिकेड्स को उखाड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। और जब आंसू गैस के गोले पुलिस द्वारा बार बार फेंके जा रहे हैं रेडार के माध्यम से, तो किसानों ने जो बोरी होती है बोरी गीली करके वो गोले के ऊपर ढक लेते हैं उसको, और वो जो है निष्क्रिय हो जाता है। इस वजह से काफी कड़ी मशक्कत जो है पुलिस प्रशासन को किसानों को रोकने के लिए करनी पड़ रही है, लेकिन अगर किसानों का प्रयास इसी तरह जारी रहा तो शाम तक जो है वो बैरिकेडिंग तोड़ डालेंगे। जी बिल्कुल बीएस, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बिल्कुल भी सही संकेत नहीं दे रही हैं, काफी अफसोसजनक तस्वीरें दिखाई पड़ रही, चूंकि हालात इस तरह के नहीं होने चाहिए थे। दिल्ली का रुख करते हैं, स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं हमारे साथ। स्पर्श, अंबाला और शंभू बॉर्डर ये वही स्थान है जहां 2020 में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति पैदा हुई थी और उसके बाद सब कुछ इतिहास है। एक बार फिर हालात खराब होना शुरू हुए हैं, हालांकि तस्वीरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं, लगातार हम कह रहे हैं। दिल्ली में कितना असर अभी दिखाई पड़ रहा है, चूंकि दिल्ली का एक तरह से किलेबंदी कर दी गई है चारों तरफ? देखिए, बिल्कुल किसान दिल्ली की ओर कूच करने को तैयार दिख रहे हैं और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। पूरी तरीके से किलेबंदी दिल्ली की कर दी गई है। सीमाओं की बात करें, अलग अलग बॉर्डर्स की बात करें, इस वक्त हम आईटीओ पर हैं और आईटीओ वही चौराया है जहां पर हमने देखा था किस तरीके से 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन जो किसान है वो एक तरीके से यहाँ पर देखने को मिलते हुए जो है नजर आए थे। और तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आईटीओ पर देखने को जो है सीधे तौर पर मिलती हुई जो है नजर आ रही हैं। ये वही तस्वीरें हैं, हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बैरिकेटिंग देखने को मिल रही है। बैरिकेटिंग के साथ में ये जो कंटेनर है वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कंटेनर में जो है बाकायदा मिट्टी जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है ताकि कोई इससे आगे ना बढ़ता हुआ जो है नजर आए। वहीं दूसरी तरफ रोड की बात करते हैं तो वहां पर भी भारी बैरिकेटिंग है, कंटेनर है, ट्रक है, पुलिस के जवान है, पुलिस के साथ में जो अन्य फोर्सेस के जवान है उनकी तैनाती देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये पूरी कुछ इस प्रकार की स्थिति है जिसमें जो है दिल्ली पुलिस जो है एकदम अलर्ट पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और सीधे तौर पर बात करते हैं तो आईटीओ की बात करें या फिर उसके साथ में बाराखंबा फ्लाईओवर की बात कर लेते हैं, वहां पर जो है तैनाती देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी दफ्तर के बाहर में तैनाती है, 144 धारा जो है वो लगाई गई है। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, सिंगू बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें, तमाम ऐसी जगह है जहां पर जो है पूरी तरीके से स्थिति जो है ना बिगड़े, इसको लेकर प्रशासन जो है अलर्ट पर जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो फिलहाल कुछ इस प्रकार की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से जो है ये जो दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं वहां पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। इस पर शंभू बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहां पर कोई बड़ा किसान नेता तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा है। एक तरह से बिना नेतृत्व के लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही, जहां पर तमाम आंदोलनकारी डटे हुए हैं। लेकिन दिल्ली की जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आईटीओ का जो हाल अभी आप बता रहे हैं, पुलिस के भीतर खाने की बात करें, प्रशासन की माने या फिर बातचीत के जरिए इस पूरे विवाद का समाधान हो, इसको लेकर अंदर खाने क्या जानकारी है, क्या चर्चाएं चल रही हैं? चूंकि अगर किसान इसी तरह से डटे रहे तो जिस तरह से बीएस गुलियानी शंभू बॉर्डर से बता रहे हैं कि देर शाम तक इस सीमा को खोल दिया जाएगा आंदोलनकारियों द्वारा, तो पुलिस प्रशासन क्या मान के तैयारी कर रहा है कि किसान दिल्ली तक पहुंच जाएंगे? स्पष्ट क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है?
आपको बता दें, इस पर शर्मा तक आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा से प्रयास करेंगे उनसे जुड़ने का। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें लगातार जो शंभू बॉर्डर है, एक तरफ पंजाब है, दूसरी तरफ हरियाणा है, अंबाला है। और जो हिस्सा आप देख रहे हैं, दाहिने हाथ पे पंजाब का हिस्सा है, तो बाइने हाथ पर हरियाणा की तरफ जाने वाला रास्ता है। और इसके एक तरफ आंदोलनकारी हैं और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन है।